हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस लॉ और जो हमारा एक्ट है वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 और जिसके अंदर हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि यथाविधि भुगतान, जिसको इंग्लिश के अंदर हम कह सकते हैं पेमेंट इन ड्यू कोर्स, जिसको मैंने एग्जाम्पल के साथ समझाया है। ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। और अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो ये मेरी ऐप है, एडुसम ऐप है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह यहाँ पे बिजनेस लॉ, अर्थशास्त्र, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर उपलब्ध है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेमेंट इन ड्यू कोर्स, जिसको हिंदी के अंदर हम कहते हैं यथाविधि भुगतान। देखो, यथाविधि भुगतान का अर्थ होता है कि जो विलेख है उसकी स्पष्ट अवधि के मुताबिक सद्भावना तथा बिना लापरवाही करके, मतलब लापरवाही नहीं होनी चाहिए, जिसके पास विलेख है, विलेख का कब्जा जिसके पास है, और अगर हमें लगता है कि जिस व्यक्ति के पास विलेख का कब्जा है वो हमसे भुगतान मांग रहा है और हमें वहां पे कोई स्निग्ध परिस्थिति नहीं दिखती, हमें लगता है कि वो व्यक्ति जो है भुगतान पाने का हकदार है और वहां पे कोई ऐसी परिस्थिति नहीं लगती कि जिसके बेसिस पे हम उस पर शक कर सके, और अगर हम विलेख की स्पष्ट अवधि के मुताबिक उसका भुगतान करते हैं तो वो यथाविधि भुगतान माना जाता है। यथाविधि भुगतान का अर्थ है विलेख की स्पष्ट अवधि के अनुसार सद्भावना तथा बिना लापरवाही किए विलेख का कब्जा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति में भुगतान करने से है जिसमें हमारे पास कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं होती उसमें संदेह करने की। हमें कहीं पे भी ये शक नहीं होता कि ये जो व्यक्ति है विलेख पर भुगतान पाने का अधिकारी नहीं है। देखो, यथाविधि भुगतान का मतलब है कि जैसे विलेख के अंदर जो भी उसकी मेच्योरिटी डेट होती है, अगर हम मेच्योरिटी डेट या उसके बाद भुगतान करते हैं तो वो यथाविधि भुगतान माना जाता है। अगर हम भुगतान ऐसे व्यक्ति को करते हैं जिसे इसे प्राप्त करने का हकदार नहीं है या इसकी मेच्योरिटी डेट से पहले करते हैं तो वो यथाविधि भुगतान नहीं होता। देखो, अगर भुगतान जो है यथाविधि मतलब नियत समय में भुगतान हो जाते हैं तो उसके अंदर जितनी भी पार्टीज होती हैं वो अपने दायित्व से मुक्त हो जाती हैं। बट अगर ये यथाविधि भुगतान नहीं है तो पार्टीज अपनी दायित्व से मुक्त नहीं होती। अगर किसी धारक को जो हमने बिल देना है वो खो जाता है या चोरी हो जाता है और जिसको वो मिला है वो भुगतान के लिए प्रस्तुत करता है, अगर जो व्यक्ति भुगतान कर रहा है अगर उसको इस बात की नॉलेज है कि इसके पास जो बिल है वो इसका अपना बिल नहीं है, चोरी का बिल है, और ये भुगतान की मांग करने वाला व्यक्ति भुगतान पाने का हकदार नहीं है और इसके बावजूद भी वो भुगतान कर देता है तो वो यथाविधि भुगतान नहीं माना जाएगा। परंतु अगर उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं है और वो सद्भावना के साथ भुगतान करता है तो वो यथाविधि भुगतान कहलाएगा। तो अब हम देखते हैं धारा 10 के मुताबिक सेक्शन 10 के अंदर कंडीशंस है जिसके अंदर जो है हमें ध्यान रखना चाहिए। देखो, भुगतान विलेख की स्पष्ट अवधि के अनुसार होना चाहिए। इसका मतलब है कि पेमेंट इन ड्यू कोर्स मींस द पेमेंट शुड बी मेड अकॉर्डिंग टू द अपरेंट टेनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। यदि विनिमय बिल का भुगतान अनुग्रह के अंतिम दिन से पहले कर दिया जाता है और बाद में उसे इंडोर्स किया जाता है तो वो अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास है तो वो उसकी पेमेंट क्लेम कर सकता है। इसका मतलब है कि जैसे कोई बिल था उसका ग्रेस के साथ जो मेच्योरिटी, क्योंकि 3 दिन, देखो जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, जो प्रोमिसरी नोट होता है, 3 दिन इसके अंदर ग्रेस के होते हैं। जैसे मान लो कि ग्रेस के साथ वो बिल की जो मेच्योरिटी डेट थी वो 14 जून थी, लेकिन बिल का भुगतान 14 जून से पहले ही कर दिया जाता है
और उसके बाद जो होता है बिल जो है बी को इंडोर्स कर दिया जाता है। तो बी जो है होल्डर इन ड्यू कोर्स है, तो वो एक्सेप्टर से जो पैसे हैं लेने का हकदार है। यदि बनकर जैसे कोई पोस्ट डेटेड चेक है, लेकिन उस चेक का भुगतान वो पहले ही कर देता है, तो ये जो भुगतान है, ये जो है जो विलेख है उसके मतलब उसका जो ऊपर शर्त लिखी हुई है कि पोस्ट डेटेड चेक है, तो उसके इरादों के विरुद्ध है, तो इसलिए इस भुगतान को यथाविधि भुगतान नहीं माना जाएगा। मान लो जैसे कोई चेक पोस्ट डेटेड चेक है 30 अप्रैल 2024 है, लेकिन बैंक जो है उसका भुगतान 30 अप्रैल से पहले मान लो उसको 20 अप्रैल को ही भुगतान कर देता है, तो ये यथाविधि भुगतान माना नहीं जाएगा। तो बैंकर जो है अपनी लाइबिलिटी से मुक्त नहीं होगा। भुगतान सद्भावना तथा बिना लापरवाही के होना चाहिए। देखो जब भी बिल जो है दिखाया जाता है, तो ये इस ईमानदारी और सद्भावना तथा बिना लापरवाही के पेमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे जब पेमेंट होती है और वहां पे अगर पेमेंट करने वाले को लगता है कि जिस व्यक्ति को मैं पेमेंट कर रहा हूँ वो कानूनी रूप से इसका हकदार है, और ये जो भुगतान है सद्भावना तथा बिना किसी लापरवाही के होता है, तो इसको यथाविधि भुगतान माना जाता है। जो भुगतान करता है उससे बिल्कुल भी लापरवाही जो है इसके अंदर नहीं बरतनी। अगर उसको कहीं भी स्थगित परिस्थिति है, लगता है कि ये जो बिल है जिसको मैं बिल का भुगतान करने जा रहा हूँ वो इसका कानूनी रूप से हकदार नहीं है, तो उसको इंक्वायरी करनी चाहिए, उसके बाद ही भुगतान करना चाहिए। यदि स्थगित परिस्थितियां हैं तो भुगतानकर्ता आवश्यक पूछताछ नहीं करता। अगर वो करता तो उसको पता चल जाता कि ये व्यक्ति जो है कानूनी रूप से पैसे लेने का हकदार नहीं है। तो यहाँ पे हम ये मानेंगे कि जो भुगतान है वो यथाविधि के अनुसार नहीं हुआ, पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं हुआ। देखो यदि विशेष रूप से इंडोर्स बिल ऑफ एक्सचेंज का भुगतान बिना पूछताछ के किया जाता है, तो वो भी क्या होता है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं माना जाता। और उसी तरह क्या है कि यदि जारीकर्ता के जो जाली हस्ताक्षर बना के मतलब उससे चेक को साइन कर लिया और उसका भुगतान कर दिया गया, तो ये भुगतानकर्ता की ओर से लापरवाही होगी क्योंकि उसने हस्ताक्षर चेक नहीं किए, तो भुगतान को यथाविधि भुगतान नहीं माना जाता। भुगतान विलेख का कब्जा रखने वाले किसी व्यक्ति को ही किया जाना चाहिए। देखो जब हम भुगतान करते हैं तो उसके पास विलेख होना चाहिए, उसको हमने बताना है कि भाई तू हमें विलेख दिखा। अगर विलेख हम देखते हैं उसके बाद हम पूरी तरह से जो है हो जाते हैं कि ये व्यक्ति कानूनी रूप से हकदार है, तो हमें भुगतान करना चाहिए। देखो यदि कोई भुगतान विलेख के उत्पादन की आवश्यकता के बिना ही किया जाता है, तो वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं माना जाता। तो देखो जब भुगतान करता है, तो सबसे पहले उसको कहना चाहिए कि भई मुझे तो विलेख दिखा, उसको जोर देना चाहिए, ठीक है? और भुगतान करने पर विलेख प्राप्त होना चाहिए। देखो भुगतान उसी व्यक्ति को किया जाना चाहिए जिसके पास विलेख है। अगर वो विलेख नहीं दिखाता या उसके पास नहीं है, तो उसको भुगतान नहीं करना। और जिसके पास विलेख है और यहाँ पे कोई स्थगित परिस्थिति नहीं है जिसके बेसिस पे हमें पता चल सके कि ये व्यक्ति जो है इसके ऊपर शक किया जा सकता है, और अगर हमें लगता है कि ये व्यक्ति सही है तो उसका भुगतान हम कर सकते हैं। उसी तरह यदि विलेख किसी व्यक्ति की आज्ञा पर दे है और वो उस व्यक्ति के द्वारा इंडोर्स नहीं किया गया और कब्जा रखने वाले व्यक्ति को भुगतान हो जाता है, तो वो यथाविधि भुगतान नहीं कहलाता। देखो भुगतान जो है केवल कैश में ही होना चाहिए, मुद्रा में ही होना चाहिए। अगर धारक जो है मान जाता है कि ठीक है भाई तू मुझे चेक के द्वारा पेमेंट दे दे या ड्राफ्ट के द्वारा दे दे, अगर वो मान जाता है, अगर उसको स्वीकार्य है, तो भुगतान चेक और ड्राफ्ट में किया जा सकता है। अदरवाइज भुगतान जो है केवल मुद्रा के रूप में ही होना चाहिए। तो अंत में हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि यथाविधि भुगतान का मतलब है कि विलेख की स्पष्ट अवधि के मुताबिक कि ये मैच्योरिटी वाले दिन या मैच्योरिटी के बाद हो सकता है, उससे पहले नहीं।
और यहाँ पे जब हमने पेमेंट करनी है तो बिना किसी लापरवाही के सद्भावना के साथ करनी है। अगर हमें कहीं पे भी डाउट होता है तो वहाँ पे हमने पूरी पूछताछ, पूरा मतलब अपने आप को देख के कि ये व्यक्ति जो है हकदार है तभी भुगतान करना चाहिए। और उसी तरह क्या है कि ऐसे व्यक्ति को पेमेंट करनी है जो कानूनी तौर पे विलेख का हकदार है, उसके अंदर जो लिखी गई राशि है उसको प्राप्त करने का अधिकार है। और यहाँ पे जो हमने भुगतान करना है वो मुद्रा के अंदर ही करना है। अगर धारक जो है तैयार है कि ठीक है भाई तू मुझे चेक में दे दे या ड्राफ्ट में दे दे, उस सिचुएशन के अंदर हम चेक या ड्राफ्ट के अंदर पेमेंट कर सकते हैं।